हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा देखिएगा। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। फंक्शन दिया गया है if x is less than equal to 3 then ax plus 1, if x is greater than 3 then bx plus 3 is continuous at x equal to 3। आपको a और b के बीच में रिलेशन बताना है। एक फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है जो कि x इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो आपको पता है if फंक्शन is continuous at x equal to 3, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to फंक्शन की वैल्यू 3 पर आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं। लिमिट x tends to 3 negative fx, then limit h tends to 0 f3 minus h। कैसे आप लेट कर लेते थे x इक्वल टू 3 माइनस h, x टेंस टू 3 पर h टेंस टू 0। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 कौन सी वैल्यू आएगी, ax प्लस 1 वाली। देन a ब्रैकेट में 3 माइनस h प्लस 1, चलिए वैल्यू पुट करिए। देन आपको मिलेगा 3a माइनस 0 प्लस 1, देन 3a प्लस 1। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई है 3a प्लस 1। अब आप राइट हैंड लिमिट यूज करिए। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो आप लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। तो इसका मतलब है आपने लेट किया होगा x इक्वल टू 3 प्लस h, x टेंस टू 3 पर h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन होगा हमारे पास bx प्लस 3 वाला। देन b ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 3, चलिए वैल्यू पुट करिए। देन आपको मिलेगा 3b प्लस 3। और देखिए अगर आप f3 पर चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन इक्वल आएगा, ये a इंटू 3 प्लस 1, 3a प्लस 1। तो आप देखिए ध्यान से कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन की वैल्यू आपस में अगर इक्वल है देन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहां पर भी देखिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तीनों को इक्वल करके ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है। तो आपने लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। बाय इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3 प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3b प्लस 3 एंड गिवन फंक्शन की वैल्यू भी 3a प्लस 1 आया है। तो हमने इन दोनों को इक्वल करा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। आपने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। देन a प्लस 1 इक्वल टू बाई 3 इक्वल टू b प्लस 3, b प्लस 1, a इक्वल टू b प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। तो a और b में जो रिलेशनशिप आया है वो क्या आया, a इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा
is the function defined by fx equal to, if x is less than equal to 0 then lambda bracket में x square minus 2x, if x is greater than 0 then 4x plus 1, continuous at x equal to 0. सेकेंड पार्ट में व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, आपसे कहा गया है लैम्डा के किस मान के लिए जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और आप x इक्वल टू 1 पर क्या समझते हैं, मींस x इक्वल टू 1 पर लैम्डा की वैल्यू को क्या आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा आपके पास f माइनस h। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला है, देन लिखा आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा, फिर ब्रैकेट में माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस h। चलिए लैम्डा h की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आएगा लैम्डा ब्रैकेट में 0 माइनस 0 देन 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गई 0 है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, then limit h tends to f0 plus h, तो आपको मिलेगा लिमिट h tends to 0 fh। तो राइट हैंड लिमिट पे आपको x की जगह क्या पुट करना है, h पुट करना है। तो अब आप देखिए इफ x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन क्या है 4x plus 1, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 4h plus 1, चलिए वैल्यू पुट करिए, तो आपको मिलेगा 0 plus 1 1। अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। Therefore, since left hand limit does not equal to right hand limit, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, therefore f is not continuous at x equal to 0। तो फंक्शन हमारा क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं पॉसिबल होगी। तो व्हाट एवर the value of lambda belongs to R, तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो पता नहीं क्या होगी जो रियल नंबर पे, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम बता नहीं सकते, संभवतः क्या होगी ये हम बता नहीं सकते। ठीक, देख लीजिए। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट x इक्वल टू 1 के लिए, तो एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अब देखिए इसके लिए फंक्शन क्या होगा, यहां कंडीशन कहा गया है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 मीन 0 से बराबर या उससे छोटा होगा, और यहां पर जो कहा गया वो 1 से छोटा है। देखिए 1 से छोटा है, तो सेकंड कंडीशन में लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 से छोटी भी हो सकती है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा 4x plus 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 minus h, then limit h tends to 0 f minus h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 4 माइनस h प्लस 1, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा 1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपको वैल्यू 1 मिल गई है। राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो यहां क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। और यहां पर भी कंडीशन क्या कहा है, 1 से बड़ी, अगर 0 से बड़ी है तो 1 से भी बड़ी होगी, देन फंक्शन यही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस 1, और यहां पर 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, बट इस फंक्शन में लैम्डा नहीं है। तो सिंस f इज continuous at x equal to 1, therefore all, या इसी में लिख लीजिए f is continuous at x equal to 1 for the all values of lambda, for all values of lambda, value of lambda। क्योंकि लैम्डा यहाँ फंक्शन में नहीं है, इसलिए लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू हम नहीं बता सकते, पर जो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए।